हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 11वीं के लिए क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर। देखो 16 में ना चालू करने से पहले हम आपको कुछ सिखाते हैं और आप उसको करिए, क्योंकि उसमें ना कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ये सब क्या होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। और करते हैं। देखो एकदम नॉर्मल चीज़ है जो आप लोग 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, वही चीज़ कराएंगे। अगर मान लो ये हम बेचते हैं 100 रुपये में एक, ठीक है, 100 रुपये में 100, और इस पे हम 20 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 20 रुपये। अगर एक मार्कर हम 100 रुपये में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं? 100 रुपये में। यानी सेल प्राइस अगर 100 रुपये है, 100 रुपये में बेचते हैं, तो इसमें हम प्रॉफिट जो कमाते हैं ना, प्रॉफिट वो 20 रुपये। यानी हमको लाभ कितना होता है? 20 रुपये। ठीक है, तो बता सकते हो इसका लागत कितना होगा? यानी ये कितने में हम खरीद के लाएंगे या बनाने में कितना खर्चा लगा हो? अगर 100 रुपये में कोई सामान बेचते हैं, उसमें 20 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसका लागत कितना होगा? तो लागत यानी कॉस्ट 80 रुपये। क्या होगा? कॉस्ट 80 रुपये। ठीक है, आ जाओ एक और सिखाते हैं। ये मान लीजिए डिटॉल है, ठीक, इसको ना हम 40 रुपये में लागत है हमारा, 40 रुपया, और 5% प्रॉफिट लेते हैं। कितना? 5% प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद इसको बेचते हैं। तो आप बता सकते हो इसका सेल प्राइस कितना होगा? सेल प्राइस आ जाओ दिखाते हैं। आप देखो कॉस्ट है हमारा 40 रुपये, यानी बनाने का खर्चा लगा था हमारा 40 रुपये, और प्रॉफिट इसमें से लेते हैं कॉस्ट पे ही, है ना। प्रॉफिट जो लेंगे 5%, तो 40 का 5% करो, 40 का 5% करो, कैंसल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 2 रुपया होगा। तो अब बताओ इसका बिक्री प्राइस कितना होगा? 42 रुपये, यानी सेल प्राइस होगा 42। यानी ये जो बिकेगा हमारा कितना में? 42 में। तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे हम? 2 रुपये, यानी 5% के हिसाब से। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्या है? हमेशा सेल प्राइस अधिक होता है। क्या होता है? हमेशा सेल प्राइस अधिक होता है। किससे? कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमेशा अधिक होता है किससे? कॉस्ट से। अब देखो सेल प्राइस क्यों अधिक होता है? तो सेल प्राइस में जानते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट के केस में सेल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस यानी जो लागत है, प्लस में उससे क्या होता है? प्रॉफिट के केस में। अब यही क्या होगा अगर मान लो लॉस है, लॉस का केस, लॉस हो जाए तो लॉस का केस में क्या होगा? हमेशा सेल प्राइस कम होगा, सेल प्राइस कम होगा, और कॉस्ट प्राइस हमारा अधिक होगा। यानी जैसे मान लो ये इंक है ना, इसका कॉस्ट है हमारा 35 रुपया, 35, और इसको हम बेच दिए हैं 30 रुपये में। कितना बेचे? 30। तो आप बताओ यहाँ पे सेल प्राइस कम है कि नहीं? हाँ सर कम है। सेल प्राइस कम है किससे? कॉस्ट से। तो बताओ हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। कितना? 5 रुपये। तो ये ध्यान रखना आपको। तो कभी भी कोई सामान अगर प्रॉफिट में बिकता है तो वो हमेशा सेल प्राइस अधिक होगा किससे? कॉस्ट से। और लॉस में बिकेगा तो कॉस्ट हमेशा अधिक होगा और हमारा सेल प्राइस कम होगा। ये सब बच्चों वाली बात करते सर, ये तो हम लोग पढ़े, बस उतना ही तो करा रहे, याद करा रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक जी सर। तो सर इसमें करना क्या है आप बताते हैं। 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना हमेशा, सेल को और कॉस्ट। क्वेश्चन कराएंगे बाद में, पहले आप इसको आराम से सीखें। तो प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या होगा? हमारा सेल प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम। चलो जैसे मार्कर हम खरीद के लाते हैं भाई, कॉस्ट है इसका 100 रुपया, और इसको बेचते हैं हम कितना? 20% प्रॉफिट पे। तो यानी इसी का 20% अधिक होगा, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 120। यही ना होगा? सेल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 120।
20 रुपया। तो अब बताओ इसमें प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस, प्रॉफिट हो गया हमारा 20। ठीक है, प्रॉफिट हमारा है 20 रुपया। आगे आगे आ जाओ, दिखाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ना 20% ऑन कॉस्ट है, किस पे है, प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का ही 20%। प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट का है कितना, 20%, यानी लागत का 20% है। तो हमने क्या किया, 100 का 20% निकालिए तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया। तो 100 में 20 रुपया जोड़ दिए तब ये आ गया 120। ठीक, कभी कभी क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा कॉस्ट का, कहेगा प्रॉफिट है ऑन सेल, अमाउंट रहेगा कॉस्ट का, अमाउंट ध्यान से सुनो, अमाउंट रहेगा कॉस्ट का, और कहेगा प्रॉफिट जो है ना ऑन सेल पे, और सेल वैल्यू नहीं पता है, यानी ये वैल्यू हमको नहीं पता रहेगी। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है यहाँ, तो आपको क्या करना, प्रॉफिट यहाँ नहीं होगा, प्रॉफिट ऑन सेल है, तो सेल भी निकालो और प्रॉफिट भी निकाल लो। ठीक है, और दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो इसको एग्जाम्पल करके अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 1 करके देखो, कॉस्ट है किसी सामान का 400, और कहता है प्रॉफिट होगा @25% ऑन कॉस्ट, किस पे, ऑन कॉस्ट। तो आप सेल बताओ क्या है और प्रॉफिट क्या है ये बताओ, यानी सेल प्राइस क्या है और प्रॉफिट हमारा क्या है ये भी आपको बताना है, दोनों चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ सिखाते हैं। बचपन में क्या पढ़े नहीं पढ़े भूल जाइए, यहाँ की बातें करो, पढ़ा तब भी नहीं पढ़ा तब भी, एकदम ध्यान से सीखोगे। हमको भी मैथ नहीं आता है ना, मैथ हमको भी नहीं आता, लेकिन हमको भी ये सब जब पहली पहली बार देखे ना तो दिमाग चकरा गया, लेकिन क्या हुआ, सीखना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। सुनो, कहता है कॉस्ट है 400 का, प्रॉफिट होगा ऑन कॉस्ट कितना, 25%, तो सेल प्राइस, यानी 400 का जो सामान खरीद के लाते हैं उसमें प्रॉफिट हम कितना कमाते हैं, 25%। तो सेल प्राइस क्या होगा, देखो, तो सेल प्राइस क्या, देखो कॉस्ट है हमारा 400, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी सेल प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट है हमारा 400, प्रॉफिट निकाल लो कितना, 25%, यहाँ ध्यान रखना ऑन कॉस्ट है, इस चीज़ को हाईलाइट करिए, और यहाँ भी कॉस्ट, आगे आपको दिमाग चकराएगा। तो 25% है, इसको आप कैंसिल करो, कट गया, कितना होगा 100, कितना 100, यानी प्रॉफिट हो गया हमारा 100 और कॉस्ट है हमारा 400, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 500, सेल प्राइस कितना 500, ये हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, तो हमारा सेल प्राइस आ गया है 500 और प्रॉफिट है हमारा 100, सिंपल सी बात। यानी कोई सामान हम 400 में खरीदते, 25% प्रॉफिट लेंगे तो कितना बिकेगा 500 में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक, अगर मान लो सेल प्राइस है 500, प्रॉफिट कमाते हैं हम @20% ऑन सेल, ऑन सेल, और तो आपको बताओ कॉस्ट क्या होगा और हमारा प्रॉफिट क्या होगा। देखो दोनों देखने में सेम लगता है, यहाँ भी ऑन सेल है, यहाँ भी ऑन सेल है, यहाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, यहाँ कॉस्ट, यानी अमाउंट भी कॉस्ट का, रेट भी हमारा कॉस्ट का, यहाँ अमाउंट भी, ये अमाउंट है किसका, सेल का, और रेट भी हमारा किसका, सेल का। तो आपको पूछा गया क्या, आप कॉस्ट बताओ, यानी इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें 20% प्रॉफिट हमारा जुड़ा हुआ है, तो 20% हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेल प्राइस, सॉरी कॉस्ट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आ जाओ, तो 500 में 20% जुड़ा हुआ है, माइनस कर दो कितना 100, यानी प्रॉफिट हमारा कितना है 100, और 500 में से प्रॉफिट है हमारा 100, तो
तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 400, यही ना होगा जी। आप यहाँ देखना आपको क्या सर, ये तो सब जानते हैं पता है, लेकिन एक चीज़ बताओ, रेट देखो, देखो यहाँ भी सेल 500, प्रॉफिट 100, कॉस्ट 400। यहाँ भी देखो सेल 500 से है कि ना, हाँ, कॉस्ट है 400, हाँ, प्रॉफिट है हमारा 100, हाँ, लेकिन एक चीज़ अलग है, बताओ, रेट अलग है। यहाँ देखो, यहाँ है 25% और यहाँ हमारा 20%। देखो जब रेट को कम बेसी किए है ना, कम बेसी, इसमें 25% है, ये हमारा कम है, ठीक, समझ में आया, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ जी। यही आपको हम सिखाई रहे हैं, अभी और आगे आगे चलेगा, ठीक है। अगर मान लो सेम सर, कॉस्ट तो 400 आ गया, ये रेट है, तो करो तुम, अगर 500 है, इसका 25% करेंगे तो अलग हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 125, और यहाँ कॉस्ट हो जाएगा चेंज। कॉस्ट जानते हो क्या हो जाएगा, 500 में से 25 घटा यानी 375 आएगा। अगर रेट हम 25% रखते तो यहाँ दोनों अलग अलग है, हाईलाइट करके रखिए इसको, ठीक जी। आगे आइए, तो ये क्या है, अमाउंट सेम रेट भी सेम, अमाउंट सेम रेट भी सेम, तो सिंपल सी बात है, जिस पे कहे उसका लगा दो। यानी कह रहा प्रॉफिट ऑन सेल है, तो सेल कितना 500, 500 का 20%। यहाँ भी सेम है, कहता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट का अमाउंट कितना हमारा 400, तो डायरेक्ट लगा दो 400 का 25%, ठीक है 100। आओ आगे और दिखाते, इलिस्ट्रेशन हमारा 1 ये था, 2 वो है, 3 आपको हम कराते हैं अभी, अंतर समझिए, है ना। ये इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हटा दें जी सर। अब सुनो, सेम लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट था हमारा कितना 400, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करो, और प्रॉफिट जो है ना 20% ऑन सेल। देखो पहले वाले में यहाँ क्या था, कॉस्ट 400, अच्छा रेट 25% है, देखो 25% था, प्रॉफिट का रेट है हमारा 25%, लेकिन किस पे था बताओ, ऑन कॉस्ट, और यहाँ क्या है ऑन सेल। देखो ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है, यानी अमाउंट कॉस्ट का है और रेट किसका है, सेल का। तो सेल हमेशा क्या होता है, कॉस्ट से अधिक। तो ऐसे में आप पहले नॉर्मल जैसे हम आप सब करते थे, तो सर जी हमको सेल प्राइस कहा है ना, तो सेल प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। एकदम ध्यान से पढ़िए, देखो एकदम धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं ना, हमको पता है जो क्या होता है, क्योंकि हम कॉमर्स वाले का यही सब बेसिक चीज़ें कमज़ोर होता है, इसलिए आराम आराम से आपको हमने सब कुछ सिखा रहा है, ठीक है। आजा, ठीक जी सर। तो सेल प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट तो सर हमको पता है 400, हाँ, प्रॉफिट 400 का 25%, 400 का 25% कितना हो जाएगा, कैंसल 100, सर 100, ये बिल्कुल गलत, क्या है गलत, लिख के और काट दो, लिख के और काट दो, क्या करोगे, लिख के और काटोगे। देखो यहाँ कहता है कॉस्ट है, अमाउंट है कॉस्ट का, और प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम ऑन सेल पे, तो भैया सेल पता रहेगा तब ना लगाओगे, तो पहले हमको यहाँ पे सेल पता करना होगा तब। तो वही सर जी जो पढ़ा होगा, माना सेल एक्स है, एक्स में इतना जोड़ो इतना करके, आओ हमको माना होना नहीं, हम एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ से कर लेना है, इसको हटा दो, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, 400 का डायरेक्ट नहीं करोगे। तो क्या करेंगे सर, बस आपको एक ध्यान रखना है, आ जाओ उधर, दो चीज़ें, एक आपको रखना ध्यान, अमाउंट किसका है और दूसरा रेट किसका है, रेट यानी प्रॉफिट वाली रेट। ये अगर
ये दोनों सेम रहेगा, यानी कॉस्ट का अमाउंट था जो पीछे हम लोग पढ़े, और रेट भी कॉस्ट का था पहला इलस्ट्रेशन में, अमाउंट सेल का था और रेट भी सेल का था, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया था। ठीक, लेकिन जब क्या आओ अमाउंट चेंज है, यानी अमाउंट देखो यहाँ किसका है, कॉस्ट का, रेट किसका है, सेल का। अब बताओ दोनों सेम है, ये तो दोनों बराबर बराबर है, सेल था सेल है, यहाँ दोनों चेंज है, अमाउंट चेंज है, अमाउंट किसका है, कॉस्ट का, अब प्रॉफिट का परसेंटेज किसका है, सेल का। हाँ सर अब बताओ क्या होगा। अब सुनो क्या होता है, कुछ नहीं करना, जिसका रेट दिया उसको 100 मानोगे, जिसका रेट दिया उसको 100, यानी इसी को तो निकालना है, तो माना 100 ऐसे करके पढ़ा। तो देखो, तो जिसका रेट दिया तो रेट किसका है, सेल का, तो सेल को कितना मानोगे, 100। ठीक, अब सुनो, कोई सामान हम 100 में बेचते हैं, कोई सामान 100 रुपये में बेचते हैं, तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 25 रुपये या 25%, तो 25 ही ना होगा जी। कोई सामान हम 100 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 25 रुपया। तो अब बताओ उसका लागत कितना होगा। अच्छा देखो, अगर 100 रुपये में बेचते तो हम प्रॉफिट कमाते हैं 25, तो बताओ कितने में खरीदे होंगे, 75 में। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 75। कॉस्ट क्या होगा, 75। देखो हमेशा सेल अधिक होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हमेशा इसको ज़्यादा रहेगा। और यहाँ ट्रिक क्या बताया आपको, जिसका रेट दिया रहेगा, किसका रेट है, ध्यान से सुनना, जिसका रेट है उसको क्या मानना है आपको, 100 मान ली। तो 100 रुपये में कोई सामान बिकता है, उसमें हम कितना प्रॉफिट कमाते, 25, तो उसकी लागत कितनी होगी, 75। ठीक, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, जी सर। अब आ गया, अब क्या करना है आपको, देखो इस दोनों में किसका अमाउंट दिया है, ये रेट की बातें हो गई, किसका अमाउंट है, सेल का कि कॉस्ट का, सर कॉस्ट का। कॉस्ट पे लिखो यहाँ, कॉस्ट का कितना है हमारा, 400। अब ये फिगर हमारा निकल जाएगा अपने आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता सर ऐसे ऐसे, यानी 400 गुना में 100 डिवाइड में 75, यही ना होगा, जी सर। क्रॉस गुना कर दो, एकदम बारीकी, एकदम धीरे धीरे, लोहे लोहे, समझते हो ना। 400 और डिवाइड में करेंगे 75, यानी सेल प्राइस हो जाएगा 533 रुपया 33 पैसा। तो सेल प्राइस हमारा हो जाएगा 533 रुपया 33 पैसा, सिंपल सी बात। तो सेल हो जाएगा हमारा 533 रुपया 33 पैसा, कॉस्ट है 400, अगर इसमें से घटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 133 रुपया 33 पैसा। ये था, डायरेक्ट नहीं करने का, समझ में आया कि नहीं आया। ये तो एक हो गया जो बचपन में पढ़े थे हम लोग, ऐसे डायरेक्ट। अभी भी इलस्ट्रेशन 1 और 2 इसी पे बेस है, 1 और 2, ये 3 अलग है। ठीक, इसको कॉपी करोगे कर लो, आगे आओ और समझाते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग, एक तो कॉस्ट का हो गया और दूसरा हम लोग करेंगे किसका, सेल का। यानी क्या, और दिखाता हूँ मैं, कोई सामान हम बेचते हैं, सेल है मान लो 600 रुपया, और इसको बेचते हैं ना, तो हम प्रॉफिट कमाते हैं किस पे, ऑन कॉस्ट पे। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%, इसको थोड़ा चेंज कर दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, 20% है ना, सेम ही है लेकिन यहाँ थोड़ा समझ में आएगा। अब सुनो, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना, क्या यहाँ अमाउंट किसका, सेल का, रेट किसका, कॉस्ट का, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो ये नहीं जो 600 का 20% कर देना, तो सर जी 120 रुपया प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ये, और दिखाते हैं आपको। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। जिनका मैथ ठीक ठाक होगा उनके लिए बधाई, अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा भी मैथ नहीं है सर, सारे 22 है। ठीक है, आ जाओ। तो हमने आपको क्या बताया,
आपको दो चीज़ लिखना है। एक भाई जो दिया है वो लिख लो। तो देखो जिसका रेट दिया उसको क्या मानना है आपको 100, किसका मानेंगे 100, तो कॉस्ट को मान लो 100, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अगर कोई सामान हम लाते हैं 100 रुपये में और उसको बेचते हैं 20% प्रॉफिट पे, तो सेल प्राइस कितना होगा 120। 100 का 20% करो कितना हो जाएगा 120। 120 रुपये में ये बिकेगा, ठीक है। अब देखो ये रेट का हो गया, हमने क्या कहा जिसका रेट दिया उसको 100 मानना, तो कॉस्ट कहता प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 20%, तो कॉस्ट को हम 100 माने। अगर कोई सामान हम 100 रुपये में लाते और 20% प्रॉफिट लेते तो कितने में बिकेगा 120 रुपये में, 120। बात खत्म जी। अब यहाँ इसको कंपेयर करो, तो यहाँ सेल को ही हम 100 माने थे और 25 रुपये प्रॉफिट कमाते थे, तो कॉस्ट था हमारा 75, यानी यहाँ निगेटिव में आगे पीछे, और यहाँ क्या था हमें आगे गए, क्योंकि कॉस्ट से हमेशा प्रॉफिट सेल अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जुड़ा रहता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक सर, आगे बताओ। जब क्या कोई सामान हम 100 रुपये में लाते 120 रुपये बेचते, तो 20 रुपये प्रॉफिट होता, यानी 20% का हो या 20 रुपये का हो, बात तो बराबर ही। अब देखो अमाउंट किसका दिया है सेल का, तो 600 रुपये, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और क्या, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो कॉस्ट ऑर्डर क्या होगा 600 गुना में 100 डिवाइड करोगे 120। 600 गुना में 100 डिवाइड में 120, यानी कॉस्ट जो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा कॉस्ट 500। अब सुनो, आप पहले क्या किए थे 600 का 20% कर दिए थे, तो 120 आ गया था, नहीं छोटू ये हमारा गलत था। अब देखो इसका करो, 500 का 20% करेंगे तो कितना आ गया 100, कॉस्ट है हमारा 500 और 100 करेंगे प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 600। ये क्या हो गया हमारा सेल प्राइस, लेकिन 120 जोड़ो तो 500 में 120 जोड़ोगे तो आएगा, तो 620 तो हमारा सेल हो जा रहा है, लेकिन सेल हमारा कितना है 600। तो ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो एक चीज़ और बता देते हैं, देखो कॉस्ट हमेशा 100 है, तो 100% निकालना था हमको, तो 100 ऊपर लिखा, और 600 क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ये जो है हमारा इसमें कॉस्ट प्लस में क्या है प्रॉफिट, तो कॉस्ट 100 और प्रॉफिट कितना था हमारा 20%, तो टोटल वैल्यू कितना है 120। तो देखो 120 है, तो 120 से डिवाइड करोगे 100 से गुना करोगे अपने आप आ जाएगा 100%। इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो, क्या प्रॉफिट, तो अब बताओ प्रॉफिट 100 आया ना, तो 600 गुना में 20 डिवाइड में 120 करोगे अपने आप आ जाएगा। जो निकाल रहे हैं उसके रेट से गुना करो, जिसका वैल्यू दिया उतने से डिवाइड, जो निकाल आ जाओ कॉस्ट। अगर मान लो हमको प्रॉफिट निकालना है, तो देखो 600 सेल है, प्रॉफिट है हमारा 20% और वैल्यू कितना का है 600 का वैल्यू कितना 120, तो 600 डिवाइड 120 और गुना में 20 यानी 100। आया कि नहीं आया 120 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो 4 किस बता दिया आपको, 2 हम लोग। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, अगर रेट सेम अमाउंट सेम डायरेक्ट लगा, यानी 500 का है 20%, तो 500 का 20% कर दो। सेल यानी अमाउंट रेट दोनों सेम है, सेम लगाओ, लेकिन जब चेंज हो जाए तो ऐसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। तो ये 4 हमारा इलस्ट्रेशन। इसमें हमने क्या बताया, देखो ट्रिक नहीं, ये मैथ है ना, लेकिन हम लोगों को ट्रिक से समझ में आता है ज़्यादा, माना कि ये वो करके नहीं। अब जिसका अमाउंट दिया उसको क्या मानोगे, जिसका रेट दिया रहेगा जिसका रेट रहेगा उसको 100, तो कॉस्ट हो गया हमारा 100। अगर कोई सामान हम 100 रुपये में खरीद के लाते हैं, 20% यानी 20 रुपया ज़्यादा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो कितने बिकेगा 120 में, जो कि हमने आपको कर दिया। अमाउंट किसका है आपका
₹600 सेल का है, लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे अपने आप आ जाएगा, यानी 500 हमारा कॉस्ट था। तो हम लोग इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी गचपच हो जाएगा। तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार करो, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आइए हम लोग फिर कब अगले वीडियो मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में यही सब बातें हैं, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग करेंगे टाटा बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना दोस्त, जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनको समझ में नहीं। हम खुद भूसकौल विद्यार्थी, समझ गया। मैट्रिक में 3rd डिवीज़न है, इंटर में 2nd डिवीज़न है, बीकॉम किए तब 1st डिवीज़न जा गए, एमकॉम किए तब 1st डिवीज़न। मैथ में हमारा 38 नंबर है मात्र। अगर ठीक ठाक आता तो हम भी साइंस लेके पढ़ते। तो कोई बात नहीं, साइंस कॉमर्स कोई ख़राब थोड़ी ना होता, जिसमें आपको जहाँ जाना है जाइए, ठीक है। आओ तो, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।